ट्रैवल ब्लॉग में आज एक और ब्लॉग जो कि हम शारजा से यात्रा शुरू कर रहे हैं और हम जाएंगे जापान तक। तो जापान दुनिया का वो देश है जहाँ के अगर आप देख लेते हो कि किसी भी सामान को खरीदने वक्त कि इस पर मेड इन जापान लिखा हुआ है या मेड इन जापान का स्टाम्प है, तो आप बेफिक्र हो करके वहाँ के या उस सामान को खरीदते हो। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि जापान तक का सफ़र कैसे होता है। मेरी फ़्लाइट टिकट दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से है, जहां जाने के लिए हमने टैक्सी बुलाई। अब हम शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से जा रहे हैं। इस रोड को मुख्यतः E311 यानी E311 के नाम से भी बुलाया जाता है। 200 किलोमीटर की लंबी यह रोड अबू धाबी के न्यू अल-फलाह से शुरू होकर रास अल खैमा तक जाती है। दुबई शारजा बॉर्डर पर अक्सर काफ़ी जाम लगा रहता है, लेकिन आज भगवान की कृपा से हम सरसराते हुए चले जा रहे हैं। हम टर्मिनल 3 के डिपार्चर गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की लाइटिंग सिस्टम कुछ इस तरह है कि हमारा मन अपने आप प्रफुल्लित हो उठता है। खैर, मुझे इस टर्मिनल पर चेक इन और इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम सीधे बोर्डिंग गेट पर पहुंच गए और फिर फ्लाइट के अंदर। तय समयानुसार फ्लाइट उड़ चली। फ्लाइट के अंदर से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। यह अति सुंदर दृश्य है, इसको देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। एमिरेट्स की कहानी मैं कई बार सुना चुका हूँ, इसलिए इस बार सीधा जापान पहुंचकर ही बात करते हैं। पाँच बजकर 40 मिनट पर हमने जापान में लैंड किया। अब तक की हमारी यात्रा मंगलमय थी। हम खुशी और उल्लास से लबालब थे, लेकिन जैसे ही हमने इमिग्रेशन के इस लंबी कतार को देखा, हमारी सारी खुशी हवा हो गई। होस्ट के जो लोग हमें लेने आए थे, उनका व्हाट्सएप मैसेज बार बार ऐसा लग रहा था कि जले पर नमक छिड़क रहा है। हालांकि जो जापान नेशनलिस्ट थे, उनके लिए जो स्मार्ट गेट था वो बराबर काम कर रहा था, लेकिन जो इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट के लिए था, उनके लिए प्रॉब्लम था कि उनकी सारी या कहें ज़्यादातर कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर दिखा रही थी। अब जितना भी मैंने सुना था कि जापान की टेक्नोलॉजी बड़ी ख़ास होती है, उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 11 घंटे फ्लाइट में बैठने के बाद अब इस लाइन में खड़ा होना बहुत ही कष्टकारी है। जब भी इमिग्रेशन की टीवी स्क्रीन को देखता और इस आउट ऑफ ऑर्डर को पढ़कर तकलीफ और बढ़ जा रहा है। खुदा का शुक्र है कि वाईफाई चल रहा है। हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड, व्हाट्सएप स्टेटस, लिंक्डइन सभी देख डाला। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो पावर बैंक का भी इस्तेमाल किया, फिर भी वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा है। खैर, जिस तरह से कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है, उसी तरह से इमिग्रेशन में हमारा भी नंबर आया और फिर हम सकुशल बाहर निकले। बाहर निकलने पर यहाँ यह है कि नरिटा एयरपोर्ट में अंदर से ये व्यवस्था है कि आप मेट्रो जैसी एक ट्रेन है जिसको कि स्काई लाइनर कहते हैं, तो स्काई लाइनर से आपको वहाँ से बाहर निकलकर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जाना है। तो आइए हम चलते हैं उसके अंदर। एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में ही स्काई लाइनर ट्रेन के लिए टिकट मिलता है। टिकट काउंटर एवं वेंडिंग मशीन दोनों ही उपलब्ध हैं टिकट लेने के लिए। और अब हम आ चुके हैं स्काई लाइनर के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक दिख रहा है। आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जो एलसीडी लगी हुई है उसमें इंग्लिश और जापानीज दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ दिख रहा है। और हम जब सीट की तरफ देखते हैं तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक, यानी कि ऐसा लग रहा है कि प्लेन और ट्रेन में कोई अंतर नहीं है। सारा जो लोग हैं अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं। हाँ, एक बात और बताते चलें कि यहाँ के ट्रेन टिकट में बिजनेस क्लास अलग से होता है
जो लगभग समझें कि फर्स्ट क्लास की टिकट की तरह है अपने यहाँ के, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास दोनों होते हैं। और ट्रेन के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, सब लोग आराम से शांति से बिल्कुल बैठे हुए हैं। स्काईलाइनर को छोड़ जापान रेलवे स्टेशन में आ गए हैं, जिसको यहाँ के लोग JR स्टेशन कहते हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए फेमस है। ये ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप टिकट लेते हैं तो आपको स्टेशन याद रखने की बजाय आप उस पर प्रिंटेड टाइम को ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेन मतलब 1 सेकंड लेट नहीं होता। जो टाइम आपको लिखा हुआ है उसी टाइम पे आप उसको बोर्ड ऑन करें और फिर स्टेशन ना मिलने की चिंता ना करें। जैसे ही टाइम आ जाता है आप उस गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। और ये है जापान रेलवे का बिजनेस क्लास, जिसमें बैठने पर आपको ये एहसास होगा कि हम फ्लाइट में ही बैठे हुए हैं। इसकी जो चेयर है वो ऐसे आगे पीछे रोटेट होती है। साथ में आगे में ट्रे टेबल लगा हुआ है, जिससे कि आप आसानी से अपना लैपटॉप पे काम करते हुए गंतव्य स्थान पर पहुँचें। और यही हमारा गंतव्य स्थान का रेलवे स्टेशन है। टाइम रात के 10:30 बज चुके हैं, इसलिए स्टेशन पर भीड़ भाड़ बहुत कम है। इसलिए हम स्टेशन की बनावट को भी देख पा रहे हैं, जो देखने में लगभग 50 साल पुराना लगता है, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया है। तो आज की यात्रा यहीं तक। कल हम आपको दिखाएंगे जापान, यानी अगले सैटरडे को जापान के अंदर की सिचुएशन, अंदर कैसा दिखता है, शहर कैसा दिखता है, ये हम दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें।